Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। हर दिन हम कोई ना कोई लोकसभा सीट की जानकारी आपको देते हैं। आज भी हम जानकारी देंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की लोकसभा सीट का। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की लोकसभा सीट का मिजाज भी उन्हीं की तरह चंचल रहा है। मथुरा लोकसभा सीट पर 28 मार्च से 4 अप्रैल तक 16 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिनमें से 5 अप्रैल को एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था। 8 अप्रैल को किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब मैदान में कुल 15 उम्मीदवार रह गए हैं। बता दें, मथुरा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 17,48,115 है। इनमें से कुल पुरुष मतदाता 9,54,135 तथा महिला मतदाता 7,93,750 एवं थर्ड जेंडर 230। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मथुरा जनपद की मथुरा लोकसभा सीट सहित समूचे जनपद में 1,103 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2,128 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में 35 जोनल मजिस्ट्रेट, 224 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं मथुरा लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। फिल्म अभिनेत्री से राजनीतिज्ञ बनी हेमा मालिनी लगातार तीसरी बार भाजपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में है। राजनीति की तरफ हेमा मालिनी का पहला कदम 1999 में तब बढ़ा जब उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया। फरवरी 2004 में हेमा मालिनी आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गई। उन्होंने 2003 से 2009 तक राज्यसभा में सांसद के रूप में काम किया। साल 2014 के आम चुनावों में हेमा मालिनी ने मथुरा सीट से आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी को 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में हेमा मालिनी ने आरएलडी के उम्मीदवार को लगभग 2,94,000 वोटों के मार्जिन से हराया था। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन में यह कांग्रेस के खाते में आई और कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया। मुकेश धनगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और प्रदेश महासचिव रहे हैं। इसके साथ ही वे छात्र संगठन और युवा कांग्रेस में भी विभिन्न पदों पर रह रहे हैं। मथुरा में धनगर समाज में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर की गहरी पैठ मानी जाती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने मथुरा लोकसभा सीट से पूर्व आईआरएस अधिकारी सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। 62 वर्षीय सुरेश सिंह भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। वह प्रवर्तन निदेशालय में सहायक निदेशक रहे और कुछ दिन सीबीआई में भी तैनात रहे। वर्ष 2024 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले सुरेश सिंह की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की रही है। 62 वर्षीय सुरेश सिंह भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। वह प्रवर्तन निदेशालय में सहायक निदेशक रहे और कुछ दिन सीबीआई में भी तैनात रहे। वर्ष 2004 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले सुरेश सिंह की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की रही और संघ में भी उनकी काफी मजबूत पकड़ रही। सुरेश सिंह विश्व हिंदू परिषद के भी पदाधिकारी रहे हैं। बताया जाता वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट उनकी एंड वक्त कटी थी और 2019 में भी वह भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने हेमा मालिनी को प्रत्याशी बना दिया था। ऐसे में सुरेश सिंह ने बसपा की सदस्यता ली। इसके अलावा राष्ट्रीय समता विकास पार्टी के जगदीश प्रसाद कौशिक, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के सुरेश चंद्र बघेल,
एवं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कमलकांत शर्मा, छत्रपाल सिंह प्रवेशानंद पुरी, भानु प्रताप सिंह मौनी, फलाहारी बापू, योगेश कुमार, रवि शर्मा, डॉक्टर रश्मि यादव, राकेश कुमार और शिखा शर्मा भी चुनावी मैदान में है। आइए अब नजर डाल लेते हैं मथुरा लोकसभा सीट के राजनीतिक सफरनामे पर। मथुरा को शुरुआती दौर से ही जाट बाहुल सीट माना जाता है। इसकी सच्चाई यूं ही समझी जा सकती कि अब तक चुने गए 17 सांसदों में से 14 जाट समुदाय से आते हैं। हालांकि एक और सच्चाई यह भी है कि जाट बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने वाली आरएलडी कभी इसे अपना किला नहीं बना सकी। यह बात और है कि यहां से 2009 में जयंत चौधरी सांसद चुने गए थे। हालांकि तब आरएलडी भाजपा के साथ गठबंधन में थी और यह सीट उसी गठबंधन की वजह से आरएलडी के खाते में आई थी। इस सीट से चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती भी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया था। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी जब यहां चुनाव लड़ने पहुंची तो उन्हें खुद को धर्मेंद्र से शादी की वजह से जाट बताना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने लगातार दूसरी बार यहां से बड़ी जीत दर्ज कराई थी। हेमा मालिनी को जहां 6,71,293 वोट मिले थे, वहीं रालोद के कुंवर नरेंद्र को 3,77,822 मतों से संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस के महेश पाठक को इस सीट पर 28,804 मत मिले थे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।